कि हम अपने बिजनेस को कैसे डबल ट्रिपल बूम कर सकते हैं उनके नॉलेज के जरिए। तो वेलकम रियाज तंबोली सर। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू अभिषेक शाह सर, थैंक यू। नाम तो सभी लोग जानते हैं, रियाज तांबुली है। बेसिकली गांव से आया हूं और पूना सिटी में, जैसा अभिषेक सर ने कहा, बिल्कुल पता नहीं था सिग्नल किस चीज को बोलते हैं। वहां से मेरी शुरुआत हो चुकी है। सपने बहुत बड़े थे, कुछ करना था, मंजिल पाना था। कुछ करते करते ऐसा हुआ, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एमएससी एग्री में कंप्लीट हुआ था। किसान का लड़का हूँ, किसान की हर भाषा जानता हूँ। पता चलता है कि किसानों को क्या दर्द होता है। इसके बारे में मैं गांव छोड़ के पुणे में आ चुका था, क्योंकि पुणे एक ऐसा सिटी है वहां से सब कनेक्टिविटी हो सकती है। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे माता पिता को, जिन्होंने मेरे को इस धरती पे लाया है। थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को। थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं मेरे गुरु दत्तात्रेय कोलिकर सर को। थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं असलम सर, भास्कर सर और यादव सर को, जिनके बदौलत मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला है। और थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरी लाइफ लाइन, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ, जो मेरे इस बिजनेस को बहुत ही साथ दे रही। बगैर उसके साथ के मैं इस बिजनेस को नहीं संभाल पाता, नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका अगर सपोर्ट है तो मैं आगे चल के कुछ कर सकता हूँ। और खास करके मैं भगवान का, ऊपर वाले का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज सभी लोग हम इसी वक्त अभी भी जिंदा है। थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरी कमिटेड अपलाइन एंड कमिटेड डाउनलाइंस। थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं गौतम बाली सर को, कन्वर बीर सिंह सर को और दीपक सूद सर को और वेस्टेज मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमें एक प्रूवन प्लेटफॉर्म दिया है। और उस प्रूवन प्लेटफॉर्म के जरिए से काफी लोग, काफी किसान और काफी लोग ऊपर उठ चुके हैं। तो थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट एंड थैंक्स टू माय कमिटेड अपलाइन, कमिटेड डाउनलाइन। अभिषेक सर ने जो मैं बताया कि किसानों की जो मिट्टी है वो कैसी खराब होती जा रही है, तो मेरे लिए आज टॉपिक दिया है, हेल्प योर अन्नदाता फार्मर्स विथ पावरफुल प्रोडक्ट, वेस्टेज के प्रोडक्ट। आज देखिए बहुत सारी चीजें किसानों के बाबत में होती जा रही है, गड़बड़ होती जा रही है, कि बहुत पैमाने पर जमीन पर रासायनिक खाद का यूज किया जाता है। उसके नतीजे ये निकल के आ चुके हैं कि जब हरित क्रांति हुई थी तब लोगों को फसल जल्दी चाहिए था, इसलिए केमिकल का यूटिलाइज होना शुरू हो गया। शुरू में लोगों ने उसको इनकार किया था, लेकिन जैसा जैसा उनकी पैदावार में उनको ग्रोथ होती हुई दिखी थी, उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। बीच में के 10 से 15 साल में लोगों ने बहुत पैमाने पे यूज किया है रासायनिक केमिकल वाला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। उसके चलते नतीजे ये सामने आए हुए कि किसानों को फसल तो मिल रही, ग्रोथ तो मिल रही, लेकिन एक तरफ उनकी मिट्टी, उनकी जमीन, उनका पानी बहुत खराब हो चुका है। ये किसानों को धीरे धीरे पता चलता है। केमिकल का एक यूजेस तो कर चुके लोग कि फसल बढ़ गई, लेकिन दूसरा उनका लॉस हो चुका है कि उनकी खेती बंजर बनना शुरू हो चुकी है, नापिक बनना शुरू हो चुकी है। उनका पानी जो है, पानी खराब हो चुका है और हो रहा है। तो मेरे भाई, आप समझ चुके होंगे कि मिट्टी अगर खराब हो जाए तो उसमें उगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मिट्टी अच्छी है तो मिट्टी को कहा जाता है सोना, कहा जाता है माता, कहा जाता है। उसमें कुछ भी बो दो वो आना शुरू कर देगी। लेकिन रासायनिक खाद की जो मात्रा में आपने इस्तेमाल किसान भाइयों ने किया है, उसका बहुत ही विपरीत परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस यस सर, आ रहा है, कंटिन्यू सर। यस, थैंक यू। और जिस तरह पानी, रासायनिक खाद की मात्रा यूज करने से उसी जमीन में पानी भरने की वजह से उनका पानी भी खराब हो चुका है और आज पानी से काफी लोग जूझ रहे हैं। ये सारी केमिकल चीजें यूज करने के बाद किसानों की आने वाली फसल भी बाय डिफॉल्ट वो केमिकल वाली रहेगी। आज केमिकल वाली खाद यूज करने से बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बहुत सारी क्रोनिक डिसीज आ चुकी है। ये क्यों आ चुकी है भाई? बड़ी मात्रा पे अगर आप किसानों ने रासायनिक खाद का वापर किया होगा, परिणाम
विपरीत उसका वही होगा कि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट केमिकल वाला ही आएगा। कई लैबोरेटरी में टेस्टिंग किया गया कि खाने वाली चीजों में एंडोसल्फान जैसा पेस्टिसाइड पाया गया है। एक जगह तो एक बच्चा बीमार पड़ चुका था, डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट कर चुके थे, पता नहीं चल रहा था वो डिसीज क्या है। बच्चा 8-10 दिन का पैदा हुआ है, डॉक्टर ने सब टेस्टिंग करवाने के बाद उन्हें पता चल गया कि यार बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो एक डॉक्टर ने ऐसे ही कहा कि सब तो चेक हो चुका है, हमारे हाथों में जो था हम वो कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्यों ना हम उस बच्चे की माँ का दूध चेक करें। और जिस दिन उस माँ के दूध का चेक किया गया, उसमें एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड निकला। मेरे दोस्त, ये कहां से आया? माँ के दूध में अगर एंडोसाइन पेस्टिसाइड निकल रहा है तो ये कहां से आ गया? क्योंकि किसानों ने जो जरिए से यूज किया है पेस्टिसाइड, अल्टीमेटली वो सब्जियों पे गया होगा, फ्रूट पे गया होगा, हर चीज पे गया होगा। तो उसका 8-9 महीने उस माता ने सेवन किया होगा, तो अल्टीमेटली उसका जहर, उसका पेस्टिसाइड उसके दूध में आ गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक काम आज हो रहा है। अगर किसानों को सचमुच हमें जागरूक करना है और उनकी धरती को बंजर होने से बचाना है, या तो उनकी खराब होने वाले पानी से हमें उन्हें बचाना है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे एक छोटी मात्रा में तो कह सकता हूँ, मैं बहुत दिन नहीं हो चुके वेस्टेज में, लेकिन कुछ बात को समझा हूँ और पानी का नॉलेज रखते हुए मैं उस बात को मान चुका हूँ कि जितना पानी जल्दी खराब हो जाएगा, उतना किसान जल्दी आर्थिक व्यवस्था से बिगड़ जाएगा। क्योंकि किसान ही देश का एक ऐसा अर्थव्यवस्था चला सकता है। किसान के ऊपर ही अर्थव्यवस्था जुड़ी है। किसान बहुत बड़ा रोल करता है जीडीपी में। अगर अब मान लो अगर एक किसान को अगर कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसान को क्या लगता है? पाइप लगता है, किसान को पेस्टिसाइड लगता है, किसान को ट्रैक्टर लगता है, किसान को औजार लगता है, किसान को सारी चीज अगर किसान को लगती है और किसान की अर्थव्यवस्था अगर खत्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता देश की अर्थव्यवस्था सही मात्रा में चलेगी। क्योंकि देखिए, कोई इंडस्ट्री होता है वो किसानों के ऊपर डिपेंड होता है। मैं तो 17 साल में मार्केट में घुमा हूं, मेरे को पता है अगर मार्केट में किसानों के 10 रुपए घूमते हैं, अगर मार्केट में किसानों के 10 रुपए घूमते हैं, तो ट्रांजैक्शन 100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। मार्केट में उनकी जो चलन घूमने की मात्रा है वो कम से कम 1000 से ज्यादा हो जाती है। अगर किसान को कुछ भी चाहिए तो वो कंपनी वाले के या दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार से जाएगा वो डीलर के पास, होलसेल रिटेलर के पास, कंपनी वाले। ये सारा डिपेंडेंट जो काम होता है वो किसानों के ऊपर होता है। अगर किसान की फसल अच्छी नहीं आएगी, किसान ही अच्छा नहीं खाएगा, किसान ही केमिकल वाला खाएगा, और हमारा जो अन्नदाता है वो अगर केमिकल वाला खाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था वैसे ही गड़बड़ जाएगी, और उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ेगी तो मार्केट की अर्थव्यवस्था वही गड़बड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जो लॉकडाउन गिरा हुआ था, पूरी इंडस्ट्री ठप हो चुकी थी, लेकिन एग्रीकल्चर, हमारी अन्नदाता की इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई थी। उसकी वजह है कि वो लाखों को पालने वाला है। अगर लाखों को पालने वाला इस तरह रहेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ट्रेन बंद हो चुकी थी, प्लेन बंद हो चुके थे, सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो चुकी थी, लेकिन किसानों का काम रुका हुआ नहीं था। जो भी जितने भी महायुद्ध हुए, महायुद्धों में कभी ट्रेन बंद नहीं हुई थी, कभी प्लेन बंद नहीं हुआ था, कभी कोई बंद नहीं हुआ था। लेकिन इस कोविड के सिचुएशन में सिर्फ किसानी इंडस्ट्री, जो फार्मर इंडस्ट्री है, जो फार्मर से उन्हीं का काम चलता है। अगर हमें किसान को सुदृढ़ बनाना है, किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, अगर किसान को हमें ऊपर उठाना है, अगर किसान को फसल अच्छी लाना है, तो हमें वेस्टेज के माध्यम से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे हाथ लग चुके हैं, और मैं तो उन प्रोडक्ट को बहुत प्यार करता हूं, वो मेरे बहुत दिल के करीब रहते हैं। मैं काफी काफी हद से कुछ सोच रहा था। मैं 17 साल पानी में काम करने के बाद मेरे को पता चल गया था कि किसानों की क्या हालत होती है जब पानी खराब हो जाता है, मिट्टी खराब हो जाती है। कई लाखों, कई करोड़ रुपए किसान लगा के भी उसे सुधार नहीं पाता है। और अल्टीमेटली अगर किसान उसे सुधार नहीं पाता, तो अल्टीमेटली जो अनाज उगेगा वो केमिकल वाला उगेगा। केमिकल वाला अनाज हम इनटेक करेंगे तो अल्टीमेटली डिसीज के ऊपर डिसीज हो जाएगा, और डॉक्टरों को आपको खर्चा करना पड़ेगा। पूरी जमाई हुई पूंजी है आपकी, जो सालों साल, या तो आप रिटायर होते हैं तब तक आपने जो जमाई हुई पूंजी है वो किसी ऑपरेशन पे लगाना पड़ती है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेस्टेज एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है
कि किसानों की अर्थव्यवस्था तो सुधारेगा सुधारेगा, लेकिन उनका हेल्थ भी सुधारेगा। क्योंकि पानी के ऊपर काम करने वाला, मैं थैंक्स टू कहूंगा गौतम बाली सर को, कन्वरवीर और दीपक सूद सर को और वेस्टेज मैनेजमेंट को, जिन्होंने पानी के ऊपर इतना बड़ा काम करके किसानों के लिए विष मुक्त और केमिकल फ्री वाले प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो मैं खास करके आपको उसमें से बताना चाहता हूं, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। ये जो प्रोडक्ट है एग्री 82, ये वर्ल्ड का नंबर टॉप का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें से किसानों की जो ग्रोथ है वो 100% और मल्टीप्लाई होती जाएगी, क्योंकि ये पानी की मात्रा को शुद्ध करने के बाद जमीन को भी उसका पीएच लेवल मेंटेन रखने का काम करता है। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट को मैं बहुत अपने दिल में रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो एग्री ह्यूमिक है। ये बायोस्टिमुलेंट का काम करता है। देखिए, आज रासायनिक खाद की जितनी मात्रा में यूज किया जाता है वो 2% या 3% लागू होता है। 97-98% वो जमीन में वैसा पड़ा रहता है, और उसका अल्टीमेटली जो सॉइल के अंदर फिक्सेशन होता है, तो सॉइल के अंदर सॉल्ट अकुमुलेट होना चालू हो जाता है, और जब सॉल्ट अकुमुलेट होना चालू हो जाता है तो अल्टीमेटली सॉइल एंड वाटर का हार्डनेस, टीडीएस, पीएच सब बढ़ने लगता है, और वो बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली उपज प्रोडक्शन कम होता है। और जिस तरह प्रोडक्शन कम होता है तो किसानों का खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दिन ना दिन किसानों का खर्चा क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि उनको जितना पैसा लगाया, जितना फसल को उन्होंने पैसा लगाया, उतना उनका रिकवर नहीं हो रहा है फसल से, उसके वजह से उनको वो लॉस आ रहा है। लेकिन एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, बायोस्टिमुलेंट है, उनके रूट को डेवलप को एक्टिवेट करेगा और फसल की मात्रा को अच्छा ग्रोथ करेगा, और कम से कम खाद में वो ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और वेस्टेज मैनेजमेंट ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में दिया है। 1-1.5 साल तो मैं उसको देखा नहीं था, बाद में मेरे को पता चला कि जैसा ह्यूमन बॉडी में मानवीय शरीर में जो कहा जाता है उसको कि आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। वेस्टेज मैनेजमेंट को कितना कितना धन्यवाद दूं मैं, मेरे को पता नहीं चलता मैं जितना भी वेस्टेज मैनेजमेंट को धन्यवाद दूं, क्योंकि वेस्टेज मैनेजमेंट में जो काम किया है वाटर पे, एब्सोल्युटली मैं उनको सलाम करता हूं, उनके काम को और उनके आगे वाले सोच को। लेकिन वेस्टेज मैनेजमेंट में एक इतना बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट जो कि हम सोचा नहीं था। अगर हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिंग खराब हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टरों के पास चले जाते, और डॉक्टर हमें इनो वगैरह कुछ ना कुछ देकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, प्लांट कुछ बोल नहीं सकता, प्लांट का भी एक डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है, उसकी भी चयन पचन प्रक्रिया होता है। आपने अगर खाद डाली है और वो खाद अगर ऊपर प्लांट ऊपर अपटेक नहीं कर रहा है तो डाली हुई खाद अल्टीमेटली वेस्ट जाएगा, और अल्टीमेटली अगर आपकी खाद वेस्ट जा रही है तो आपका खर्चा, किसानों का खर्चा बढ़ जाएगा। वेस्टेज मैनेजमेंट ने जो प्रोडक्ट लाया है एग्री गोल्ड करके, अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम का काम करता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम वो होता है कि जो हमारे किसान भाई ने जो खाद डाली होगी तो उसको अपटेक करने का काम करता है। उसकी चयन पचन प्रक्रिया अगर बिगड़ चुकी है, उसकी चयन और पचन प्रक्रिया जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो अगर पौधे का खराब हो चुका है तो उसको ठीक करता है या स्टार्ट करता है या तो फास्ट ग्रोथ करता है। हमारा अगर मेटाबॉलिक सिस्टम अगर हमारा खराब हो जाए तो हमारी क्या हालत होती है? हमने अगर रात को खाना खाया, अगर सुबह हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हम सुबह खाना नहीं खा सकते। किसान भाई ने तो हर मंथ, हर महीने, हर साल उसको तो फसल को तो वो खाद डालते जा रहे हैं। अगर उसका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाए पौधे का, तो पौधा बात थोड़ी करेगा, अल्टीमेटली पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और अल्टीमेटली अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसका खर्चा बढ़ेगा। अगर उसका खर्चा बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमी में घसर आ जाएगी, वो गरीब रह जाएगा, वो उठ नहीं पाएगा, तो उसके खर्चे दिन न दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, वेस्टेज मैनेजमेंट ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमें दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसका सही इस्तेमाल किया आज के दौर में, आज के दौर में जो भी एग्री 82 है, एग्री ह्यूमिक है, एग्री गोल्ड है, अमेजिंग प्रोडक्ट है इसके बारे में। लेकिन आज हम, जैसे हमारा फरवरी मंथ चालू हो चुका है, मार्च चालू हो चुका है, फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च अप्रैल मई में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है वाटर की, यूज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। और खेतों में तो कई सारा लाखों लीटर पानी लगता है, किसानों की फसल भी सूख जाती है, क्यों? पानी नहीं होने की वजह से। और हमारे पास जो वेस्टेज मैनेजमेंट में जो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है वो है एग्री एक्वा जेल का प्रोडक्ट है सर। ये है, मैं इसे जब समझ चुका था और मेरे को पता चल गया एक्वा जेल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतना अच्छा है, जहां लोगों को 4 पानी देना होता है वहां लोग 2 पानी में फसल को लाते, यानी कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किसानों का पानी कम लगेगा, बिजली कम लगेगी, उनका हार्ड वर्क वो कम लगेगा। तो एक्वाजेल प्रोडक्ट में किसानों को बहुत बेहतरीन, उनका लाइट बिल भी अगर बच गया
4 पानी के बजाय 2 पानी में आता है तो 50% उनका लाइट बिल घट जाता है। 4 वक्त उन्हें खेत में जाकर काम करना पड़ता है तो 2 वक्त का उनका वो प्रैक्टिकली एफर्ट्स कम हो जाता है और 4 वक्त उन्हें खाद डालने की जरूरत रहती है तो 2 वक्त खाद में 50% बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली किसान के लिए एग्री एक्वाजल अमेजिंग प्रोडक्ट है जो हम उसकी कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। अभी तो समर का सीजन, धूप का समय चालू हो चुका है, कई किसानों को दिक्कत आती है पानी के बारे में, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैं कहता हूँ 100 नहीं 1000% कहता हूँ कि पानी की जो मात्रा है उन्हें 50% से कम लगेगी, उनके एफर्ट्स 50% कम हो गए और उनकी जो खाद की मात्रा है 50% कम हो जाएगी और उनका जो फसल का ग्रोथ है वो 100% बढ़ जाएगा। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। जो केमिकल खाद की यूज की वजह से अगर अगर किसान भाई उनकी इकोनॉमिकली घटती जाएगी तो ऑब्वियसली उनका जो रहन सहन है वो भी घसर जाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका लाइफ स्टेटस वो सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि खेती में बहुत कम लोग है कि टेक्निकली खेती करते, लेकिन आज मॉडल बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, लोग टेक्निकली खेती की ओर आ रहे और आज हमारा किसान भाई मोबाइल से फोन कॉल से पंप सेट चालू करता है। तो आज के दौर में किसान भाइयों के लिए वेस्टीज एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मैं आपको क्या बताऊं कि 100% मैं आपको बोल सकता हूं अगर वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट किसान भाई ने इस्तेमाल किए तो उनका 50% खर्चा जो है वो 50% खर्चा कम हो जाएगा और जब 50% खर्चा कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी और किसान की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली की ग्रोथ हो जाएगी और उसकी फैमिली की ग्रोथ हो जाएगी तो उसके गांव की ग्रोथ हो जाएगी और उसके गांव की ग्रोथ हो जाएगी तो उसके स्टेट की ग्रोथ हो जाएगी और उसके स्टेट की ग्रोथ हो जाएगी तो पूरे इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी और इंडिया किसान सशक्त बनेगा तभी तो इंडिया मजबूत बनेगा। इसके लिए हमें सबको जितने भी एग्री में काम कर रहे जितने भी मेरे भाई सब एग्री में काम कर रहे उन्होंने सोचना चाहिए किसानों के पास हर वक्त कोई नई कंपनी आती है, कोई आदमी नया सब कुछ बता देता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। हमें उनके विश्वास के पात्र हमें काम करना होगा। जब हम एग्री के प्रोडक्ट उन्हें लॉन्च करेंगे, उन्हें बताएंगे पूरे नॉलेज के साथ, तो होगा क्या, उनकी जो पैदावार है यानी कि जो फसल की ग्रोथ है वो 100% हो जाएगी। पहले तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है। ये अगर उन्हें यूज करने से उनके जो फायदे हैं, एक तो उनको फायदा होगा कि उनकी जमीन जिसे कहते हैं मेरे देश की धरती उगले सोना हीरे मोती, मेरे देश की धरती अल्टीमेटली धरती को सोना कहा है। अगर धरती में आप कुछ भी बो दो तो उगाने की क्षमता रखती है, उतनी ताकत उसमें है। अगर केमिकल फ्री प्रोडक्ट हमारे वेस्टेज को यूज करेंगे तो उनकी मट्टी सोना की सोना ही रह जाएगी और वो कुछ भी उगाएगी। ना तो उनकी मट्टी खराब हो जाएगी, ना उनका पानी खराब हो जाएगा, ना ही उनकी सेहत खराब हो जाएगी। और दूसरी उनकी जो पैदावार है वो 100% आगे की बढ़ेगी क्योंकि वेस्टेज मैनेजमेंट ने जो कॉन्सेप्ट पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है कि अल्टीमेटली उनका खर्चा कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो चुका है। काफी मेरे भाई लोग जो वेस्टेज में एग्री में काम करते हैं उन्होंने ऑब्वियसली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी ले चुके हैं और उन्हें पता भी चल चुका है केमिकल फ्री फसल मिलेगी उन्हें। आज केमिकल फ्री फसल के लिए लोग काफी पैसा देने को रेडी हो चुके हैं। जमाना बदल चुका है, लोगों को सेहत को अच्छा खाना चाहिए, लोग आज अच्छा मांग रहे, ओरिजिनलिटी मांग रहे। भाई थोड़ा कीड़ा भी रहेगा तभी चलेगा, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड की कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो इतने तक लोग कॉन्शियस हो चुके, लोगों के अंदर सेंस और कॉमन सेंस दोनों जग चुके। अगर केमिकल वाला खाएंगे तो आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे, वो उनके अंदर कोई इम्यून सिस्टम कम रह जाएगा, कोई ना कोई चीज कमी रह जाएगी, वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। आने वाले समय में डिसीज का मात्रा बहुत बढ़ेगी। तो हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट अगर हमने प्रोडक्ट उन्हें दे दिए तो उनकी जो फसल है वो केमिकल फ्री वाली फसल आएगी। उनके लिए, हमारे लिए और देश के लिए ग्रोथ की बहुत बड़ी मात्रा में
ये हदभार लग सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं जहां जहां महाराष्ट्र में घुमा हूँ, मैं चेन्नई लेके वैष्णो देवी, कन्याकुमारी तक, चेन्नई से लेके जम्मू कश्मीर तक पूरे स्टेट में घूम चुका हूँ। बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ पूरे स्टेट में। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, आज केमिकल फ्री जो चीजें हैं वो विदेशों में जा रही है। केमिकल फ्री चीजें विदेशों में जा रहे, और केमिकल वाली चीजें हम खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? किसानों को दो पैसा चाहिए, इसकी वजह से वो करे। वो जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन खेत में आज उनका इकोनॉमी घसर जा रहा है, उनको पोर्टेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जो भी माल बनाते हैं उसको विदेशों में भेजने की तैयारी में लगे। विदेशों में भेजते, वहां से आमदनी अच्छी आती है। मेरे भाई, यहाँ अगर किसान केमिकल फ्री वाला प्रोडक्ट निकालेगा तो ऑब्वियसली यहाँ भी लोग उन्हें अच्छा दाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। उनके जो खर्चे है, जो लगने वाले उनके खर्चे बहुत बड़ी मात्रा में आज मैं घूमता हूँ, साइट पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, देखता हूँ, तो 1 एकड़ में अगर ग्रेप्स का पकड़ा जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे खर्चा होता है। और अगर बारिश गिर गई, कुछ हुआ, तो इतना इतना पैसा खर्चा करके उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। इसलिए किसान भाई का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा वेस्टेज के एग्री एडिटिव प्रोडक्ट यूज करने से। और ये सारी चीजें किसान से रिलेट करता हूं मैं, क्योंकि मैं एक किसान पहले हूँ, फिर बाद में बिजनेसमैन हूँ। क्योंकि यहाँ बैठे, जहाँ जितने भी आदमी बैठे हुए, जितने भी लोग मेरे दोस्त बैठे हुए, कम से कम यहाँ से 57 to 60 लोग बैठे, यहाँ हर कोई बंदा पहले किसान है, फिर बाद में इंडस्ट्रियल है, फिर बाद में बिजनेसमैन है, फिर बाद में सर्वेंट है। लेकिन हम पैदा हुए किसान के घर में ही, हम पैदा हुए किसान के घर में। किसी का छोटा मोटा बड़ा कुछ भी खेती होगा, किसान का दर्द क्या है ये हमें सबको पता चल चुका है। हम खेती छोड़ के सर्विस में क्यों लगते? क्योंकि हमें पता चल गया था कि पोर्टेबल नहीं। लेकिन आज ये किसानों की खेती पोर्टेबल हो चुकी है, हम उसे पोर्टेबल बना चुके हैं, हम उसको पोर्टेबल कर चुके हैं। अल्टीमेटली अगर किसान अल्टीमेटली हम अगर किसानों को हमारे एग्री प्रोडक्ट दोगे ना भाई, सच कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, प्रूफ के साथ कहता हूं, उनके खर्चे आधे पे अल्टीमेटली आ जाएंगे। काफी किसान भाई मुझसे मिलते हैं, यार आपने ये दे दिया तो हमारा ये रिजल्ट आया, हमारे ये कम हुआ, हमारे वो खर्चे कम हुए। खर्चा कम, इसका मतलब इनकम ग्रोथ। गवर्नमेंट किसी की आने दो, मैं तो मेरी मीटिंग में भी ये कहता हूं, गवर्नमेंट किसी की भी आने दो, खर्चा हमारे हाथ में है या रेट हमारे हाथ में, भाव हमारे हाथ में। तो सभी किसान भाई मेरे को ये जवाब देते, सर खर्चा हमारे हाथ में, रेट हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि खर्चा कितना करना है मुझे, ये मुझे तय करना है, और रेट गवर्नमेंट तय करेगी। तो लोगों को मैं यही समझाता हूं कि खर्चा अगर आपको कम करना है और पैदावार बढ़ाना है, तो वेस्टेज के अलावा दुनिया में कौन से ही प्रोडक्ट नहीं है जो आपके खर्चे कम कर सके। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, क्या आज तक उनके खर्चे कम हुए? नहीं ना। वेस्टेज से उनके खर्चे कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट हम उन्हें रिकमेंड करेंगे हमारे नॉलेज के साथ, अगर हमें पता नहीं तो हम हमारे सीनियर की, हमारे अपलाइन की, हमारे कंपनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अटेंड करके हम किसानों को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ से आगे हम उन्हें वो प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे। देखिए कोई बात होती है, किसानों के पास हर हर कंपनी वाला आता है, हर कोई आता है, लेकिन आप उसे उसकी जरूरतों के हिसाब से, ना कि उसको माल थोपना है, उसके जरूरतों के हिसाब से, और उसके पानी के क्वालिटी के हिसाब से, उसके मट्टी के क्वालिटी के हिसाब से, और उसके इकोनॉमिकली उसे पोर्टेबल के हिसाब से आप अगर उसे रिकमेंड करोगे, तो कोई, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई किसान भाई आपको ना नहीं कहेगा। उसे कहिए प्रैक्टिकली, 1 एकड़ का खेत है, आधे एकड़ में प्रैक्टिकली करिए, क्योंकि आज किसान प्रैक्टिकली करेगा ना तो कल आपको वो सलाम करेगा, आपको फोन करके प्रोडक्ट मांगेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको रिजल्ट दिखना बहुत जरूरी। डॉक्यूमेंट पे वो कुछ नहीं चाहता है, कागजों के ऊपर उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि किसान भाई हमारा प्रैक्टिकली, और जब प्रैक्टिकली रिजल्ट दिखता है तो फिर आपका बिजनेस अल्टीमेटली ग्रोथ होता है। यहाँ पे देखिए किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है यहाँ से उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ करने का। किस तरह से उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्थिक शायद हो सकता है।
वो मार्केट से कई जगह से प्रोडक्ट अल्टीमेटली लेते हैं, उन्हें तो फ्री में नहीं आते। और वो जो प्रोडक्ट लेते हैं वो तो केमिकल, अल्टीमेटली केमिकल वाले प्रोडक्ट है। और वो केमिकल वाले प्रोडक्ट उनके खेत में स्प्रे करेंगे या उनके घरों में रखेंगे या उनके जो भी फसल है उस पर स्प्रे करेंगे, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर उनको साइड इफेक्ट होगा, स्किन डिसीज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट अगर वो यूज करेंगे तो उनको कम से कम 15 से 20% का फायदा एमआरपी डीपी पे होता है, 10% के प्रोडक्ट फ्री आते हैं, सब्सिडी मिलती है। हमारे किसान भाई को उसमें से अगर सब्सिडी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और लगातार 4 महीने अगर किसान भाई उसे खरीदी करते तो मंथ ऑफ 5th में उन्हें उसी 3000 रुपए कंसिस्टेंसी के हिसाब से सामान फ्री आता है। कई सालों से हम खेती करते आ रहे हैं, हमारे किसान भाई खेती करे, आज तक उन्हें एक प्रोडक्ट भी फ्री नहीं मिला है। और घर में उसके बजाय क्या आया है? केमिकल ही आया है। यहाँ से अगर वेस्टेज से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उनको 50% में लगभग 50% का फायदा हो जाएगा, यानी कि उनका खर्चा बच जाएगा। उनकी फसल आने वाली है वो केमिकल फ्री रहेगी, उनकी मट्टी सोना की सोना वैसा की वैसा रहेगा, वो खराब बंजर नहीं बन जाएगी। और उनके बच्चे के लिए उनका फ्यूचर यहाँ पे बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि मार्केट से कोई भी अगर प्रोडक्ट लिया तो मार्केट में फ्यूचर बनने का कोई रास्ता है ही नहीं है। लेकिन वेस्टेज में उनके बच्चों का अल्टीमेटली फ्यूचर यहाँ पे बन जाएगा। और किसान के लड़के यहाँ से आर्थिक इकोनॉमी में वो बहुत सारा आगे बढ़ चुकेगा। एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है, मुझे मैं उसे मराठी और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा रिलेट करिए। सोचिए, किसान अगर देश को चला सकता है तो वो कैसा होना चाहिए किसान? फॉरेन कंट्री में क्या होता है, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया जाता है। एक कहा जाता है, लाख मेले तरी चालतील, लाखांचा पोशिंदा जिवंत राहिला पाहिजे। लाख लोग मर गए तभी चलेगा, लेकिन लाखों को पालने वाला अगर जिंदा रहेगा ना, तो वापस आने वाले लाखों को वो खाना खिला सकता है। किसान भाई हमारा इस तरह का है। देखिए, लॉकडाउन के जैसे दौर में सब फैक्ट्री सब बंद था, लेकिन हमारा किसान भाई रुका क्या? बिल्कुल नहीं रुका। और ये बदौलत है वेस्टेज में। अगर किसान भाई आप आ गए ना भाई, सच में आपके 4 चांद लग जाएंगे। आपको तो केमिकल फ्री वाला मिलेगा ही मिलेगा, आपके बच्चे का करियर बन जाएगा। अल्टीमेटली आपको हेल्दी फूड सप्लीमेंट जो भी वेस्टेज में जो सारे वो मिल जाएंगे। और मैं कहता हूँ दावे के साथ, आपके दादा पुरखों ने जो जमीन आपके पास रखी, जो मिट्टी पानी आपको दिया है, बाय डिफॉल्ट मिला है। जो खरीदी करता है उसे पूछिए उसकी कीमत क्या होती है, उसका दाम क्या होता है। बिस्लरी का 20 रुपए का बॉटल है, पानी फ्री में आता है, प्रोसेसिंग का खर्चा लगता है। कितने दिन जाएगा 1 लीटर पानी? एक वक्त खत्म हो जाएगा। मिट्टी हमें जो मिली है हमारे दादा परदादाओं से मुफ्त मिली है, जो खरीदी करता है उसको पूछो अच्छी मिट्टी और बंजर मिट्टी में क्या फर्क होता है। बंजर मिट्टी कोई लेता नहीं। और केमिकल की खाद वाले जो यूज करेंगे वो बंजर सोने को बंजर बनाने से बच जाएंगे। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, वक्त मुझे ज्यादा बात करने का इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि वक्त का ध्यान रखते हुए काफी लोगों के सवाल भी होंगे। लेकिन मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसान भाइयों को कंप्लीट नॉलेज देके वेस्टेज में लाइए, वेस्टेज में जुड़ाइए। उनकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी, उनकी लाइफ सिक्योरिटी हो जाएगी, उनको केमिकल फ्री मटेरियल मिलेगा, केमिकल फ्री हमें भी खाने मिलेगा। और अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। जब किसानों में बार बार वही कहता है, जीडीपी में बहुत अहम रोल करता है किसानों का। अगर किसानों ने जीडीपी में भाग लिया तो देश को बढ़ने में, देश को सुधारने में वक्त नहीं लगेगा। थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना बड़े पैमाने पे सोचा है और इतने सारे किसानों को उनकी खाद की उपज बढ़ाने में मदद की है। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आज मुझे बोलने का मौका दिया है। थैंक्स टू असलम सर, भास्कर सर, यादव सर और अभिषेक शाह सर। तो मैं वापिस कम टू द अभिषेक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू रियाज सर। और गजब का नॉलेज और गजब का, तो इसी को हम बोलते हैं बार बार कि खुद के ऊपर काम करना, लर्निंग। अगर कोई भी फील्ड में अगर हम जाते हैं, अगर वहां पे हम काम करना चाहते हैं, तो हमें हर चीज सीखना पड़ेगा, जो कि रियाज सर से आज हमें सीखने को मिला।
तो इसीलिए वो बढ़िया बेहतरीन काम कर रहे हैं। और थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट की अमेजिंग प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, हर चीज को देखते हुए, हर चीज को समझते हुए। और बस हमें ये करना है कि हमें सीखना है, सीख करके काम करना है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है, कंपनी बहुत बढ़िया है, 17 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, 18वां साल कंप्लीट करने वाली आने वाले वक्त में। तो हमें बस सीख करके काम करना है और अपने सपने के साथ साथ दूसरों का सपने को भी पूरा करना है। हर एरिया में एम्पावरमेंट लाना है, चाहे वो आज जैसे हम फार्मर्स को कैसे एम्पावरमेंट कर पाए, वुमेन्स एम्पावरमेंट चल रहा है, यूथ एम्पावरमेंट चल रहा है, तो उसी तरह ये बेड़ा हमें लेना पड़ेगा। ये एक समाज सेवा की तरह हमें करना पड़ेगा, कर करके हमें काम करना पड़ेगा। और ये मंथ सबके लिए एक अमेजिंग मंथ होगा, सब लोग डट के काम करेंगे और जो नॉलेज मिली है उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा करके जूम में अपने अपने लोगों को बुलाइए ताकि नॉलेज वो ले पाए, क्योंकि बेसिकली हर चीज का मुद्दा एक ही है, अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप बात कर पाओगे, अगर आपने कुछ सीखा है तभी आप किसी को सिखा पाओगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप अपना जस्टिफिकेशन, अपना क्लियरिफिकेशन सामने वाले को नहीं देंगे और वो कंफ्यूज रह जाएगा और वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो थैंक यू असलम सर, मुझे भी आज अच्छा मौका देने के लिए। तो मैं असलम सर को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच रियाज सर, वंडरफुल शेयरिंग एंड वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग जो है काफी अपग्रेड हुए होंगे लोग। और अभिषेक सर आपका होस्टिंग कमाल का है सर, थैंक यू। बट मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रक्षित को कि जो इस पूरे प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रक्षित, वरना एक्चुअली मैंने तो बंद कर दिया था, तो रक्षित का इनिशिएटिव है। थैंक यू ऑल, सब लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू रक्षित। थैंक यू सर। Riyaz sir, wonderful, great sir, nice information sir. Thank you sir, thank you. Very good sir, Great very CEO good. साहब, great CEO साहब, great CEO साहब, wonderful. Thank you sir. रिया सर, गुड मॉर्निंग सर। योगेश आंबेकर। Good morning. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर, बहुत सी बातें सीखने मिली, सब पॉइंट नोट किया है सर, बहुत मदद होगी आपकी। थैंक यू सर। Sir, hello sir. Yes sir. यादव सर। थैंक यू रक्षित जी, थैंक यू रियाज सर। थैंक यू और सर, थैंक यू। आज से नए महीने की कुल चालू हो गई बिलिंग, तो अभी जो इस महीने जो आया है ऑफर, आप सब लोग उसके बारे में जान ही चुके होंगे। कंपनी ने जो निकाला है कि 300 लोगों को लकी ड्रॉ के द्वारा जो भेजेगी गोवा ट्रिप के लिए, 100